गणेशस्य प्रसाद। बोलो श्री गणपति भगवान की जय। सृष्टोया सर्वभूता जगदवन्विधो पालनीया चराग्री संहारे चाप्यस्य जगदीमखिलं गृणनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाघ्रो तदनु भगवती व्याघ्री वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरिशाराधितालां करोतु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले श्री सरस्वती माता की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव की। श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन करा और अपनी वाणी ने पवित्र करा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण मंगल भगवान श्री कृष्णचंद्र देवकी नंदन यशोदा नंदन भगवान द्वारकानाथ श्री जगन्नाथ श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर नमिषारणम विराजमान जो सूत का भी ऋषि है विश्राम ऋषि के चरणों में प्रणाम कर व्यासपीठासीन श्री भगवान वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम कर और आप सवारे हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर आप सभी पावन श्रीमद् भागवत कथा ने श्रवण करा। काला आप सब जना मिलन कृष्ण रुक्मणी रो विवाह रो दर्शन कर्या। भगवान रुक्मणी जी के साथ विवाह करे। रुक्मणी अर्थात साक्षात महालक्ष्मी और लक्ष्मी का पति तो केवल भगवान ही हो सके। कई जना कहे कि मैं करोड़पति, कई जना बोले मैं लखपति, कोई बोले मैं अरबपति, परंतु लक्ष्मी का पति कोई नहीं बन सके। लक्ष्मी का पति तो केवल भगवान ही बन सके। तो महालक्ष्मी जी के साथ वरण की कर हुए भगवान रो
रुक्मणी जी पत्र लिखे, कागज लिखे, वो कागज ब्राह्मण देवता ले जावे ठाकुर जी का है, और ठाकुर जी महाराज आवे रुक्मणी जी वास्ते, रुक्मणी जी वास्ते पधारे भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुनो, रुक्मणी जी मां भगवती रो पूजन करने जावे। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। राम कथा में, रामचरित्र मानस में आ चौपाई आवे। इन चौपाई रो पाठ कोई भी कन्या करे, इन चौपाई रो पाठ कोई भी कन्या करे तो उन कन्या ने वर सुंदर मिले। भागवत में एक श्लोक है, श्रीमद् भागवत महीने कात्यायनी महामाया महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुदम देवी पति में कुरुते नमः। तो रामायण में चौपाई भी आवे, भागवत में श्लोक भी आवे। कन्या ने वर सुंदर मिले एना घणे उपाय शास्त्र में बताया। कन्या रे वास्ते घणे उपाय है, पर लड़का रे वास्ते कोई उपाय उन तो भाग में वे जो मिले, पर कन्या रे वास्ते घणे उपाय बताए। तो महालक्ष्मी पत्र लिखे और पूजन करने जाए, पार्वती रू पूजन करे। जो कोई भी शिव पुराण कथा ने सुने, शिव जी की कथा सुने, पार्वती की कथा सुने, शिव महापुराण कथा श्रवण में फल कही है। दाम्पत्य जीवन में बड़ा प्रेम बढ़ जाया करे, स्नेह बढ़ जाए। तो पार्वती जी की पूजा करने वास्ते जाया करे रुक्मणी जी। सीता जी भी जावे, राम जी के साथ विवाह करना है तो भगवती सीता पूजन करिया करे। खसी माल मूर्ति मुस्काए, खसी माल मूर्ति मुस्काए। तो मूर्ति जो है मुस्कुराया कर, माला खिसक जाए। तो भगवान रे हृदय रे माथे, भगवान रे प्रतिमा माथे कई बार माला खिसकिया करे, पुष्प नीचे गिर जाए तो समझ ले भगवान अपने ऊपर बड़ा प्रसन्न है। फूल जदे नीचे गिरेगा जब भगवान प्रसन्न। कई जने आदत है पुष्प जो ही नीचे गिरे तो वे उठान वापस लगाते नहीं, पुष्प तभी नीचे गिरेगा जब भगवान प्रसन्न हुएगा। कई बार माला जो है ना, और माला खिसक जाए, खसी माल मूर्ति मुस्काई, माला खिसक जाए और मूर्ति मुस्कुराया करे। तो अब रुक्मणी जी खड़ा है मंदिर आगे, पूजन करने वास्ते जा रहा है। और उन्हीं समय ब्याह साथ है, सेवक लोग हैं, चाकर लोग हैं, सैनिक लोग हैं, पहरेदार है, सब जना साथ है। क्योंकि सभा ने ध्यान तो कि कन्हैया रो कोई भरोसा को नहीं है, वो कहीं भी रुक्मणी ने ले जा सके। तो इन वास्ते पहरेदार ने साथे भेजिया, सेवक लोगों ने साथे भेजिया, सैनिक लोगों ने साथे भेजिया। सिक्योरिटी एकदम टाइट। परंतु भगवान कहवे मने सिक्योरिटी रो डर ही नहीं, क्योंकि जन्मों ही सिक्योरिटी टाइट है। जिन तन जन्मिया उन टाइम ही सिक्योरिटी टाइट थी, है, साफ दरवाजा बंद था। परंतु भगवान के आगे कोई भी सिक्योरिटी काम करे को नहीं।
अब भगवान आउन लगा, भगवान रथ ने लेन आउन लगा। भगवान रथ चलाउन में बड़ा होशियार है। सबो अच्छा सुंदर कोई रथ चलावे तो वे भगवान श्री कृष्ण रथ चलाया करे। इन वास्ते अर्जुन बड़ा होशियार है। अर्जुन ने ध्यान है महाभारत रे युद्ध में वो योद्धा जीतेला जिनो रथ सुंदर तरीकों चलेला, अच्छा तरीकों चलेला, जबरदस्त तरीकों जिनो रथ चलेला वो योद्धा जीत जावेला। तो युद्ध में महीने रथ चलावनारो काम किने बोलायो करेगा। ए रथ जेड़ो चलावे बेड़ो रथ कोई चला नहीं सके। इनी बात है रथ की घोषणा करूं मैं ठाकुर जी रे। नैना राम जी सन ऑफ कस्तूरा राम जी रथ महीने 1100 रुपया भेंट करिया है। एक बार जोरदार ताली जरूर। और यारे नाम में ही रथ है, यारे नाम में ही रथ है। 10 रथ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। अब नाम में ही रथ है तो यहाँ भी तो रथ में राशि भेंट करनी ही पड़ेगा। तो दशरथ कंवर जी जो है हरि सिंह जी ए आपरे ठाकुर जी ने रथ रे वास्ते जगन्नाथ भगवान ने रथ रे वास्ते 5100 रुपया रथ रे महीने भेंट करेगा। और ए जो है एक मैंने मोबाइल भी जो भेंट करी हो 18,000 हो। एक बार जोरदार ताली। क्योंकि हमें ध्यान है कि महाराज जी हमेशा लोगों ने कथा भेजता रहे, सत्संग भेजता रहे। और जगन्नाथ जी ने जोधपुर मंदिर में रोज जो 56 भोग लागे जगह जगह नंबर मार्कन है यानी सबा ने हमेशा प्रतिदिन दर्शन होया करे और प्रतिदिन 56 भोग लागे वो वीडियो यार करने आया करे। तो 5100 रुपया आप रथ वास्ते भी भेंट करिए और 2100 रुपया जो है आप 56 भोग में भी अर्पण करिए है। एक बार जो तो और भगवान रथ वास्ते और श्रीमती लक्ष्मी जी देवी अपने सास ससुर स्वर्गीय श्री कुष्ठाराम जी सोलंकी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गौरी देवी के स्मरण में 2100 रुपया जो है 56 भोग में अर्पण करेगा। पुष्पा वाइफ ऑफ श्री जगन्नाथ जी राठी 2100 रुपया 56 भोग में अर्पण करेगा। एक बार जोरदार ताली जरूर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज जो है 10 जनवरी है। आज भी जोधपुर मंदिर महीने जगन्नाथ जी मंदिर महीने जीवनलाल जी जगदीश जी बताड़ू वाला यानी तरफ भगवान रे बटे 56 भोग लागेला। आज की तारीख में 10 जनवरी रो भोग तरफ 11 जनवरी रो 56 भोग लागेला वो भी बाड़मेर तरफ हुई है। ओम प्रकाश जी चांडक हंसराज जी चांडक यानी तरफ 56 भोग लागेला 11 तारीख में। 12 जनवरी ताराचंद जी पीयूष कुमार डागा यानी तरफ जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग लागेला। 13 जनवरी ओम प्रकाश जी प्रवीण कुमार डागा यानी तरफ भगवान जगन्नाथ जी रे भोग लागेला। 14 जनवरी नरेंद्र कुमार जी जिंदल यानी तरफ भोग लागेला। एक बार जोरदार ताली जरूर। सनम श्री सत्यनारायण जी जिंदल यानी तरफ भोग लागेला। 15 जनवरी ने लागेला सकुंतला जी की तरफ। 16 जनवरी ने लागेला विशाखा जी की तरफ। 17
जनवरी लागेला पुष्पाजी जगन्नाथ जी राठी, 18 जनवरी लागेला लक्ष्मी देवी जी तरफ और 19 जनवरी ने लागेला दशरथ कंवर जी रे तरफ। एक बार जोरदार ताली। 19 जनवरी तक ठाकुर जी ने 56 भोग बाड़मेरी तरफ लागे। जोरदार ताली। और भी कम से कम जनवरी तो पार हो ही जाना चाहिए बाड़मेरी तरफ। बोले भक्त वत्सल भगवान। अब देखो ठाकुर जी की जो इच्छा है ना वही कार्य संसार में महीना। बार बार विनती करूं दोनों कर में जोड़, प्रभु जी सुन लीजिए नागर नंद किशोर। प्रभु जी सुन लीजिए नागर नंद किशोर। श्री हिंदू सिंह जी सन ऑफ वीरक सिंह जी सोना भगवान ने रत्न वास्ते 1100 रुपया भेंट करिया है। जोरदार ताली करो। तो भगवान रत्न लेना आवे। अब भगवान आ रहा था, सैनिक लोग सेवक लोग पहरेदार सब मंदिर बारे खड़ा था और भगवान ने आवता देखा। भगवान ने आवता देखे। मारवाड़ में कहवे हैन तो आंकड़ा ही तो किता हैन ज्यादा इन वास्ते भगवान ज्यादा आंकड़ा ही। तो प्रभु अब देखो भाई भगवान ठाकुर जी महाराज और वो रथ जो है आगे आउट लागो तो भगवान ने पकड़ना है, कन्हैया ने पकड़ना है और बात तो भूल गया। एक सैनिक बोलियो, एक सेवक बोलियो, अरे देखो तो सही और रथ आ रही है इनकी ध्वजा देखो, ध्वजा कितनी सुंदर लागे। दूजोड़ो कियो ध्वजा छोड़ो, रत्रा पहिया देखो, पहिया कितना सुंदर लागे। तीसरो की और पहिया छोड़ो, पीताम्बर देखो, पीताम्बर की तो सुंदर। चौथो की पीताम्बर छोड़ो, दुपट्टा देखो वो की तो सुंदर लगे। अब भगवान धीरे 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 रथ आगे आप तो जावे मिंदर आगे, पर कोई ध्वजा देखे, कोई पहिया देखे, कोई दुपट्टो देखे, कोई पीताम्बर देखे, कोई मोर पंख देखे, पर कन्हैया मंदिर आगे आ रहा है और कोई नहीं देखे। और रथ आन रुक जाना और रथ आन रुक जा। समझो ध्यान पूर्वक, रथ आन रुक जावे और उन्हीं समय रुक्मणी जी आवे और रुक्मणी जी रथ में बैठन लगे। रथ में बैठन लगे तो भगवान कदे भी रुक्मणी ने देखा को नहीं था, पहली कभी देखा नहीं था, पहली बार रुक्मणी जी ने देख लिया है। तो भगवान सोचे अब रुक्मणी कटी गूंगी तो नहीं है, रुक्मणी कटी गूंगी तो नहीं है। क्यों? कोई मोबाइल वाला सिस्टम पहली था नहीं, फोन वाला सिस्टम तो पहली था नहीं। तो भगवान आज पहली बार रुक्मणी मिले, सोचा गूंगी तो नहीं है, देख तो लू। तो भगवान कहीं करे जो ही रुक्मणी जी रथ में चढ़ने लगे तो भगवान क्यों आराम में बैठ जाओ। तो रुक्मणी जी सोचे कि शायद ठाकुर जी सोच रही है कि मैं कोई पहली बार इस रथ में चढ़ रही हूँ। रुक्मणी जी क्यों मैं कोई पहली बार रथ में नहीं चढ़ रही हूँ, मारे पिताजी के घरे एड़ा घना ही रथ है। तो भगवान क्यों बोले तो बराबर है, पर पिताजी रू एड़ा घना ही
रथ है, जन ठाकुर जी के बोल लेता हूं बराबर है। अब रथ रमैने बैठे, एक जनों की हो पीताम्बर सुंदर, दूसरों की हो तो रत्नी ध्वजा सुंदर, एक जनों की हो रत्न पहिया सुंदर, एक की हो दुपट्टो सुंदर, एक की हो मोर पंख सुंदर। एक पहरेदार बोलियो, अरे सब बातें छोड़ो, देखो तो सही ए दोनों ही जोड़ों की ता सुंदर लाग रहा है। और भगवान रथ री बागडोर खींचे और खींचते ही भगवान रो रथ तेज भागे, मारा तेज रथ भागे। एक पहरेदार की अरे 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 कन्हैयो गयो। तो दूसरो पहरेदार बोलियो, अरे कन्हैयो तो गयो और वो शिशुपाल रह गयो। वो शिशुपाल रह गयो। शिशुपाल ने भी बारात आ चुकी थी, क्योंकि पुराना जमाना में बारात आवती ना तो वह जल्दी आ जाती और ज्यादा दिन तक ठहरती। राम जी की बारात जनकपुरी में कितना दिन रुके? भगवान राम जी की बारात कितना दिन ठहरे बताओ? 6 महीना। एक बार जोरदार ताली बजाने। कितना महीना? 6 महीना तक बारात ठहरे। और आप यूं मत समझ जाओ कि 6 महीना बारात रुकी जन तो धीरे 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 जो है व्यवस्था मौली पड़ गई वेला। हाँ, एक दिन हो तो उन्होंने बढ़कर दूसरे दिन बढ़कर तीसरे दिन। क्यों? क्योंकि वह भगवान की बारात है और भगवान की बारात रो उत्साह कभी घटिया नहीं करे। भगवान की बारात रो उत्साह तो हमेशा बढ़ता करे। तो देखो ना, पहला दिन जो कथा में आनंद आया वो बढ़कर दूसरे दिन, दूसरे बढ़कर तीसरे दिन, तीसरे बढ़कर चौथे दिन, चौथे दिन होकर 5वें दिन, 6ठे दिन। आज समो अधिक आनंद आपने प्राप्त होगा। उत्तरोत्तर आनंद बढ़ तो जावे उत्साह। संसार और रस घटिया करे, संसार और रस घटिया करे और भगवान को रस बढ़िया करे। मैं कई बार कथा में बोलता हूं, चढ़ती फिल्म और उतरती कथा में भीड़ होया करे। फिल्म लागे ना पहला दिन भीड़ वेला, पर जू पुरानी वेला जू संख्या कम हो वेला। परंतु भगवान की कथा में पहले दिन भीड़ कम होवेला, पर ज्यों दिन बढ़ेला ज्यों बढ़ता जावेला। क्यों? भगवान रो रस बढ़िया करे और संसार रो रस घटिया घटन वेला, परंतु भगवान रे रस में बढ़ोतरी वेला, बढ़ता जा। एक बार मैंने कोई कियो कि महाराज कथा करने जाओ थाने, हम बड़ो लाभ कही है, कई फायदो है। मैं क्यों फायदो है कि भीड़ चाहे कितनी भी हो जावे, अपनी सीट पर कोई नहीं बैठे। वो मोटो लाभ कि महाराज थाने कई फायदो है। मैं कोई फायदो है, भीड़ चाहे कितनी भी हुए अपनी सीट मत है कोई नहीं बैठे। और वो बड़ो बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बाड़मेर वासी बड़ा आनंद रे साथे, बड़ा प्रेम रे साथे कथा सुनिया करे। इन वास्ते ही माना ए ठाकुर जी महाराज बार बार बाड़मेर महीने पधारिया करे। एक बार जोरदार ताली। आप रो प्रेम देखन जो है ठाकुर जी महाराज पधारे। भगवान ने और कुछ पसंद नहीं है, भगवान केवल प्रेम ने स्वीकार करे। प्रेम के बस पार तीरथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पार तीरथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई प्रभु, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शबरी के बेर
सुदामा के कंदूल शबरी के मेरा, सुदामा के कंदूल रुच रुच भोग लगाई प्रभु, रुच रुच भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ठाकुर जी की कथा में रस और भी क्यों आवे, क्योंकि ठाकुर जी की आ कथा में अधिक सहयोग रहे मने श्री राधे महिला मंडल रो एक बार जोरदार ताली, क्योंकि मंडल रो नाम ही श्री राधे है। एक बार जोरदार ताली। और राधे रो ठाकुर जी रो तो आपने ध्यान नहीं है, जड़ो प्रेम है अड़ो प्रेम विश्व में कोई रो प्रेम नहीं है। तो इन वास्ते ही तो ठाकुर जी ने आगे हमेशा ही राधे महिला मंडल रिया कर, तो वो मंडल हमेशा ही बढ़ते रहे और ठाकुर जी की कृपा हमेशा इन मंडल में रहे, ठाकुर जी की भी कृपा रहे और श्री राधे की भी कृपा हमेशा ही रहे। मन तो लगभग 10 साल हो गया एक बार में पदार्थ हुआ और हमेशा ही राधे महिला मंडल की तरफ खूब सहयोग है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छो काम देखो, सुंदर काम हमेशा ही करते रहना चाहिए, क्योंकि अपने काम हो भगवान प्रसन्न हो करे। अपना उद्देश्य कई है, अपना उद्देश्य कई है। देखो कोई भी मंडल बने, कोई भी पार्टी बने, कोई भी चीज की बने, तो सर्वप्रथम उद्देश्य देखी जा रहा है। तो उद्देश्य अपना सवार हो गई है, ये के प्रकारेण भगवान प्रसन्न हो जाए। और भगवान जब प्रसन्न वेला तो बाकी सब अपने आप स्वतः हो जाएगा। जहां पर कृपा राम की हो ही, ता पर कृपा करे सब होई। और समय के अनुसार काम कर लेना चाहिए। राजा दशरथ कांच उठावे, कांच में देखे राजा दशरथ रो मुकुट टेढ़ो ही गो, तो राजा सोचे मारो मुकुट टेढ़ो ही गो, तो अब मैं राजा नहीं बनूं, अब मैं राजा नहीं रहूं, अब राम ने राजा बनाई दो, अब समय पूरा हो गयो। देखो राजा दशरथ रो मुकुट टेढ़ो हो, तो राजा दशरथ ने ध्यान पड़ गयो कि अब मैंने भक्ति करनी चाहिए। पर आपा सब तो मुकुट पहना नहीं, तो आपने कहीं ठा पड़ी कि कणा भक्ति करनी या कणा अपना मुकुट टेढ़ो हो गयो, कहीं ठा पड़ी। तो आपने उपाय बताओ। अब घर जाओ ना, कथा पूरी हो जाए, और घर जाते ही कहो चाय लाई जाओ, तो एक बार कहते ही चाय गर्मा गर्म हम ही आ जाए, सबने जो हाल तक मुकुट सीधो है। और 10 बार कह दो फिर भी घर परिवार वाला परवाह नहीं करे, तो समझ लीजो आप मुकुट टेढ़ो, मुकुट टेढ़ो टेढ़ो कहीं कई जना तो मुकुट नीचे ही पड़िया है। परंतु फिर भी देखो प्रभु घर रो त्याग नहीं करना है, त्याग करन कट जावेला, और त्याग कोई कर ही नहीं सके। त्याग कभी शरीर त्याग नहीं होया करे, त्याग हमेशा मन होया करे। अब घर में रहो भले ही, परंतु घर में रहता सतत भगवान रे नाम हूँ और भगवान रे काम हूँ जुड़ियोड़ा रहना चाहिए। यदि आप भगवान रे नाम हूँ जुड़ियोड़ा हो एंड भगवान रे काम हूँ जुड़ियोड़ा हो, वही तो सुंदर अवसर है। तो कोई भी परिस्थिति में रहना और भगवान के नाम में और भगवान के काम में जिनो समय लाग रियो है, समझ लीजिए वो ही भगवान नो भक्त बन गयो है। भक्ता रोज का हनुमान जी देखो बालाजी ने ही करे, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम।
बैठा रहे तो राम राम करे और अवसर मिले तो भगवान री सेवा करे। राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। जब तक राम काम नहीं है तब तक कोई आराम है कोई विश्राम है। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ है। तो इन कथारा उद्देश्य ही राम जी रो नाम और राम जी री सेवा है। अब जो भी 8 राशि अर्पण कर रहे हो वह केवल और केवल भगवान श्री जगन्नाथ जी की सेवा में ही जब लागेगा, क्योंकि हमारे भी जीवन का केवल 2 उद्देश्य है, एक तो श्रीमद् भागवत की कथा और दूसरा भगवान जगन्नाथ जी की सेवा। भगवान जगन्नाथ जी रो प्रथम मंदिर बनियो है जोधपुर में, जटे रोज ही तिकर माते हरिओ जटे शिखर माते रोज ही ध्वजा बदले, मंदिर शिखर री रोज ध्वजा बदले और रोज ही ठाकुर जी ने 56 भोग लाग्या करे। एक बार जोरदार ताली। धनतेरस ने प्रतिष्ठा हुई ठाकुर जी की, लगभग 2.5 महीना होने लग गया है। धनतेरस का भगवान विराजिया उन दिनों लगा आज तक लगातार भगवान ने 56 भोग अर्पण हुए, रोज ही ध्वजा शिखर माते ध्वजा बदलिया करे, मानो एक दूसरी जगन्नाथपुरी ही प्रकट हो गई है। क्या तो जगन्नाथ धाम उड़ीसा में रोज ध्वजा बदले और क्या हम जोधपुर में ठाकुर जी स्थान माते हुए ध्वजा बदलिया करे। और आप जितना भी जो है नाम लिखा है और 56 भोग में आप सभा में वह ध्वजा मिलेला, नई ध्वजा चढ़ जाएगा और जो नीचे उतरेला वह ध्वजा, ये नाम जो भी मार्कन आया है मिलेला, आप मार्को वह ध्वजा जब भी आपने अवसर मिले आप ले जाओ। और आपने मैं निमंत्रण भी दो, एक दिन आप सभा ने राधे महिला मंडल ने विशेष आप सभा में जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने वास्ते जरूर जरूर पधारो। आप सभा तरफ बट प्रसादी है, आप सभा ने बट पधारना है, ठाकुर जी की ध्वजारा भी दर्शन करना है और ठाकुर जी जगन्नाथ, बलराम जी, सुभद्रा और महालक्ष्मी का दर्शन भी आप सभा ने बट करना है। आप जरूर जरूर पधार जाओ। ठाकुर जी पाच आवे हम पहली पधार ठाकुर जी ने घड़ी घड़ी गोता नहीं डालना है, ठाकुर जी आपने नेतो देव वास्ते आया करे। तो ठाकुर जी वापस आवे उन्होंने पहली आप सभा ने पधारना। मारा तो मानस तो कि आप सब 14 जनवरी ने पधारता, परंतु एक वो राक्षस घूम रही है कोरोना नाम रो, हाँ वो ठानी की करी जैसे घूम घूम वापस आया। तो पहली तो पूतना आवती, अरिष्टासुर आवतो, बकासुर आवतो, धनुकासुर आवतो है, पर हमें वो एक कोरोना सुर आवे न जाने। परंतु जो भगवान कृष्ण की शरण में महीने हैं व्याने इन राक्षसों डरनारी जरूरत ही नहीं है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बापू कर सके जो जग बहरी हो। इन वास्ते सतत भगवान ने याद करता रहो, क्योंकि जो भगवान ने याद करे, भगवान कृष्ण 2 रूप में पूजी जाए। कृष्ण जब रूप धारण करे तो बंसी हाथ में लेवे, और जगन्नाथ जब रूप धारण करे तो सुदर्शन चक्र हाथ में। भीमराज जो पोता हुआ है ना खाटू वाला श्याम, शीश ले लिया करे भगवान कृष्ण, बोलिए शीश के दानी की जय। शीश ले लिया करे और शीश पहाड़ माथे विराजमान कर दे रहे, और महाभारत युद्ध समाप्त है। तो कोई भी युद्ध ने देख नहीं पाया, या तो संजय देखे और या तो फिर पहाड़ माते एक खाटू वाला श्याम देखे। तो व्याने जाम कोई पूछियो आप तो पूरा युद्ध देखियो पहाड़ माते बैठा बैठा कहीं देखियो। तो
खटू वाला श्याम जवाब देवे कि मैं तो एक ही चीज देखी कि भयंकर उन महाभारत युद्ध में ने एक सुदर्शन चक्र जो है घूम रही हो तो और वो ही समारोह वध कर रहे हो तो एक सुदर्शन चक्र जो है वो घूम तो जावे और वध कर तो जावे। तो प्रभु भगवान री निज इच्छा भगवान भक्त वत्सल होया करे भगवान भक्त वत्सल वे भक्ता मात जेड़ो प्रेम राखे एड़ो प्रेम भगवान किन मात को नहीं राखे। तो भगवान रो विवाह है प्रथम विवाह है रुक्मणी जी के साथ है। एक बार जोरदार ताली बजा दो। रुक्मणी जी के साथ विवाह है। फिर आगे कथा बतावे कि आगे कौन कौन सी लीला है उनका लीला रास दर्शन कराया करें। भगवान भी उन प्रेम लीला में भगवान श्री ठाकुर जी महाराज भी उन पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा में आगे वर्णन करे कि भगवान आगे कौन सी लीला कराया करे। एक सत्राजित नामरा राजा था। सत्राजित नामरा राजा था जो रोज ही भगवान सूर्य ने जल चढ़ाता। आ कथा क्यों आ रही है? भाद्रपद महीना आवे गणेश चौथ शुक्ल पक्ष का। गणेश चौथ का कोई चांद देखे गणेश चौथ रो चांद नहीं देखना पर गणेश चौथ रो कोई चांद देखे तो उन माते झूठो आक्षेप लाग्या करे झूठो कलंक जो है वो लाग्या करे। इन वास्ते गणेश चौथ रो चांद नहीं देखना। कई जना कहे नहीं बाप जी तो फालतू की बात है एड़ा कोई थोड़ी वे कि कई फर्क पड़े। यदि आपने भरोसा नहीं वे तो उनके भादवा आऊं दो गणेश चौथ आवे चांद देख दो परचो मिलेला जनता बढ़ जावेला। गणेश चौथ रो चांद वर्जित है। गणेश चौथ रो चांद नहीं देख लो पर मान लो भूलवश कोई देख ले तो यदि भूलवश कोई देख ले तो फिर कई उपाय है। एक ही उपाय है। अब जो कथा आ रही है इन कथा में जो भी सुनेला वो मुक्त हो जाएगा। तो सत्राजित नाम का राजा था जो रोज ही सूर्य भगवान ने जल चढ़ाया। सूर्य भगवान ने जल जरूर चढ़ावना चाहिए प्रतिदिन। जो सूर्य भगवान ने जल चढ़ावे उन माते ज्ञान अपने आप प्राप्त हो गए। तो सत्राजित राजा जल चढ़ाता एक दिन प्रसन्न हो गया सूर्य नारायण और एक मणि देवी ना जाने। इन मणि रो नाम है श्यमंतक मणि। इन मणियों 8 बार सोनो निकले रोज। कितना बार? 8 बार। 8 बार मतलब एक बार में हुए 20 तोड़ा। 8 बार में हो गया 160 तोड़ा। 160 तोड़ो सोनो मणियों बाहर निकले। एडी मणि दे दी राजा सत्राजित। मणि गला में पहनाई। तो मणि गले में पहनाई तो राजा सोचे मणि पहनी हूं तो किने बताऊं तो सही, क्योंकि सोना चांदी का गहना पहनी जहेज बताऊं वास्ते है। कई जना कहे नहीं बाप जी माँ कोई गहना पहना कोई बताओ थोड़ी पहना। यदि बताओ ने नहीं पहना तो फिर घरों निकलती टाइम क्यों पहना, और या तो फिर घर जाते ही जो गहना ने खोल क्यों दाम। पर कई जना ने दिखावना एडो शौक वे कि कने नहीं वे उदार मांगन भी उन्हें दिखावेला। एक बहन थी जिन्हें गड़ारो हार कोनी हो। अभियाओं में जामना तो पड़ोसन करने गई। पड़ोसन ने जानने किया कि थाने गड़ारो हार मने दे दो। तो पड़ोसन भी सोचियो कि कोई बात नहीं ले जाओ। अब हुए नहीं
संयोग एड़ी होयो कि आ देवुन वाली भी उन ब्याह में पहुंच गई। आज की उदार मांगन पहनन गई आटी उटी घूमे तो आ देवुन वाली विचार करे ओ हार तो मारो है तो अटे हेम लोग सोची कि इन पहनियोड़ो है इनो मतलब इनो वेला तो मैं एनो कई करूं कि हेन ठा पड़ जावे कि ओ हार मारो है। तो वह कटई जान खड़ी वे लारे लारे पूगे जान कहे कि ओ मार थोड़ा हवल राख जो खराब हो जावे तो मारा थोड़ा ठीक राख जो हमारी लियो घणो टाइम भी कोनी होयो खराब हो जावे। अब बैन कटी जान उबे ना लारे लारे उगे हवल राख जो तो लेवन वाली बेचारे मारो हकरो तो लागे कोनी बल्कि गुंडो लगावे तो घड़ी घड़ी के हवल राख जो फिर वह जान कटी वो भी लारे लारे आई हवल राख जो मार तो अब की बार कई जवाब दियो आकियो एडो थाने डर हो हवल राख जो करो हो तो પછી મારે ઉકે અડાને ધર્યોય કે વાસ્તે મારે ઉકે અડાને ધર્યોય કે વાસ્તે ले लो तो भाई જેનો હવે વેણામી રજાવણો પરંતુ ઘણો દિખાવાનો શોખ નહીં રાખવાનો। अब राजा रे गले रमीने और देखो भाई संसार यदि कुछ देवेला तो गिणावेला जरूर आ बात तय है। संसार कुछ देवेला एक दिन जतावेला जरूर गिणावेला जरूर पर भगवान सब कुछ देवेला परंतु कभी भी आपने गिणावेला। सुदामा जी ने दियो कहीं बताओ मने सुदामा जी ने दियो तो कहीं बतान दियो सुदामा जी ठाई नहीं पड़ियो एक नयो दुपट्टो दियो ना वही जावती टाइम पाछो ले लियो ताकि ध्यान नहीं पड़ना चाहिए कन्हैया दे रियो है बस केवल सुदामा जी की बात नहीं है आपने सबने ही भगवान ही जब दे रिया है परंतु ना हाथ नजर को नहीं आवे बाकी देव वाला तो भगवान है। तो सब कुछ प्रदान करने वाला भगवान है। दुनिया देवेला जरूर परंतु गिणावेला बतावेला। एक भाई तो जिन्हों ब्याह नेड़ा आयो और वो सोचियो कि भाई पनीज ने जाऊं वहां नयो कोट नहीं है तो वो अपने दोस्त करने गयो। दोस्त ने क्यों भाई अब तो हारो ब्याह तो थोड़ा दिन पहले होयो थारे का नयो कोट है मैं नयो कोट सिलान कई करूं थारा वालों एक काम आ जाई यूं कर तू मन थारा वालों कोट दे दीजिए। तो वो दोस्त क्यों कोट तो दे दूंगा पर हमारी एक शर्त है कि कहीं कि तू पनीजन जावे तो मने बारात में ले जावेला। तो वो कह रहे तुम्हारा दोस्त है तू बारात में हाले लाई। तब वो बिंद्राजा बनियो इनो कोट पहनियो इन्हें हाथ लेन। अब जो ही बारात पहुंची तो एक दोस्त ने कोई उठे वाला बेटी वाला कोई आन पूछियो बिंद्राजा कटे है इन मौको पड़ियो ओके वो तो को बिंद्राजा मारो कोट पहनियो है ना वो बिंद्राजा जको मारो कोट पहनियो है। अब बताओ आ है दुनिया देवेला जरूर पर गिणावेला भी जरूर। इन वास्ते मांगनो ही पड़े तो भगवान कनु मांगनो। तो सत्राजित राजा मणि ने पहले द्वारकाधीश करने जावे और द्वारकाधीश कहवे कि आप मणि जो है आप दे दो उग्रसेन जी ने। उग्रसेन कौन है? कंस महाराज का पिताजी। उग्रसेन जी ने दे दो। सत्राजित राजा क्यों मैं तो नहीं दूं। थोड़ा नाराज होगा सत्राजित राजा और चला गया। राजा रो एक भाई है सत्राजित राजा कहीं करे उन मणि ने खोले खूंटी माते टांग दे। राजा रो एक भाई है छोटा जिनो नाम है प्रसेन।
प्रसन्न कहीं करे उन मणि ने निकाले कुदरे गड़ा में पहने शिकार खेलने जावे। अब शिकार करने गयो तो एक शेरी नजर पड़ गई। मणि की चमक जाता ही आगे बोलियो चांदनो लारे रियो अंधारो, वो सिंह पीछे आवे, हमलो करे, राजा ने भाई ने मार देवे, घोड़ा ने मार देवे, मणि ने लेन भाग जावे। और सिंह वो मणि ने लेन भागे तो जामवंत जी की नजर पड़ जावे। जामवंत जी सिंह रे साथ लड़ाई करे, सिंह रो वध कर देवे और मणि ने लेन गुफा में चला जाए। अब सुबह टाइम होयो, राजा जागिया पर मणि नहीं है। मणि नहीं देखे तो राजा समझ जावे कि शायद मारी मणि की चोरी वो कन्हैया कर ली, वो कृष्ण कर ली। आज तक तो माखन चोरी करता हूं पर हमें हमारी मणि ने चोरी। मना बताओ, कृष्ण कहीं मणि ने चुराई नहीं चुराई, फिर भी भगवान कृष्ण माते झूठो कलंक लाग गयो। क्यों लाग गयो? क्योंकि भगवान कृष्ण भी गणेश चौथ रे चांद ने भगवान क्यों देखे? भगवान ही मस्त देखे ताकि आप सब जना सावधान हो जाओ। अब राजा कहीं करे आ बात की नहीं कोनी कह रहे, पर राजा में एक गलती हो जाए, आ बात आपरी महारानी ने और कोई भी बात आपरी धर्म पत्नी ने कहवा एम तो पचत भली पूरा मोहल्ला ने कहवा। कोई भी बात धर्म पत्नी ने बोलो एम पचत भली पूरे बाड़मेर ने बोलो एक और पूरी बात कहवे लारू मंत्र कहीं पड़े थाने कहीं अपन आगे बात नहीं करती। अब हुणन वाली आके में जो थे मंत्र बोलियो जो जो मैं बात बोलन मंत्र बोल दो। पूरी द्वारका में खबर फैल गई, कृष्ण मणि चुराई, कृष्ण मणि चुराई, कृष्ण मणि चुराई। भगवान